बैंक में रखते हो, आपको करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट के बारे में पता है? नहीं, अब सेविंग अकाउंट पता है। और कुछ नहीं पता। अच्छा, आपको सेविंग्स अकाउंट के बारे में नहीं पता हाँ है। तो जो आपकी ये जो सेविंग है, आप ये अपनी जॉब जब आपने स्टार्ट करी थी, जब आपने काम करना स्टार्ट करा था, तब आप तब से ही बचत करते आ रहे हैं कि आपने अभी जब आप नहीं, 2013 के बाद सेविंग की वो अच्छा। मेरी मैरिज हुई थी 2013। जैसे कि आपके घर की फैमिली है, तो आपको स्कूल के अंदर आपके कारण के कोई वैसे स्कूल में ऐसी कोई नॉलेज दी नहीं कि हमें सेव करना हाँ। है, कि यहाँ पे काम आएगा अगर आप जॉब करोगे, आपको इतना परसेंट सेव करना है, इतना हाँ। यूज़ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको इसलिए नहीं बताया गया कि आपने कोर्स में पढ़ा कि वैसे ही आपके साथ डिस्कशन की थी? मेरे साथ ही कभी डिस्कशन ही नहीं हुई, क्योंकि मैंने लाइन दूसरी चूज़ की थी डिज़ाइनिंग अच्छा। वाली, और मुझे इसका नॉलेज ही नहीं थी कि मुझे ऐसे भी करना है। स्कूल में तो कुछ बताया नहीं ना, एज इफ मेरा स्टडी आर्ट्स का था, तो उसमें तो ये था ही नहीं। ये तो कॉमन होना चाहिए ना, ये तो डेली लाइफ के लिए है। तो आपको लगता है कि अगर आपको ये बताया जाता तो आपकी मदद होती? ऑफकोर्स घर से डांट भी पड़ती है। अच्छा, हाँ जी। और आपने गवर्नमेंट की कुछ स्कीमों के बारे में सुना है जहाँ पे आप अपना पैसा डाल सकते हो और आपको गवर्नमेंट उसके अंदर पूरा आपको ब्याज देती है? नहीं? अच्छा, ठीक है। तो अगर आपको पता होता तो आप उसके अंदर पैसा डालने का सोचते कि उसको उधर अच्छा, ठीक है। हाँ एक बड़ा होने के नाते हाँ जी उसमें बच नहीं पाते। हाँ जी ये बड़ी उम्र में कब बन रहे हैं, हाँ। कभी कोई बीमार है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, वो चलता रहता है। तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ, जैसे आप अभी तो नहीं कर सकते, पर हाँ। वैसे आपको पता है कैसे करते हैं लोग या क्या करते हैं लोग अगर बचाने होते हैं? ये बताने होते हैं ना, ये ज़्यादा को पता नहीं चलता। कम से कम ये बच्चों को पढ़ाना सब हाँ कुछ जी। है। आजकल आपको पता है बच्चों की स्कूल की फीस, हाँ जी मेंटेनेंस, मोबाइल के खर्चे, अब ऑनलाइन पढ़ाई, हर एक बंदे को एक मोबाइल चाहिए, हाँ जी और 700 से नीचे कोई विचार नहीं है। हाँ। आदमी कहाँ से पैसे बचाए? हाँ, वो भी बात ठीक है आपकी। तो आप जैसे जब स्कूल गए थे या फिर कॉलेज गए थे, तो उधर आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया था? नहीं, उसका तो उसकी निकाली। अच्छा, उसके बारे में पता ही नहीं था। तो आपको लगता है अगर आपको तब बताया होता तो आपके लिए थोड़ा कुछ बेटर हो जाता या हाँ बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए था? हाँ होना चाहिए। तो आपको लगता है कि वो आपको बताया जाना चाहिए? बताया जाता हाँ। तो हो जाता। आज अगर बच्चे हैं, हाँ चाहे मान लो आपकी उम्र के अब छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे जाकर कुछ ना कुछ बनेगा। हाँ जी हमारे से ज़्यादा अच्छी क्वालिफिकेशन मिल रही है उनको, हाँ जी पढ़ेंगे, सब कुछ है, हाँ जी। तो उनको नॉलेज हमारे से ज़्यादा है। तो जैसे कि आप कह रहे हैं आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं वो सब, तो उनको ये सब चीज़ें सिखाई जा रही है उनके स्कूल में? हाँ, उनको सिखाई जा रही हैं? अब सिखाई जा रही होंगी। अब कंप्यूटर का जमाना तो सीखे। वो भी बात आपकी ठीक है। तो आप उनको सिखाते हैं चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत जो भी आपको पता है? ये सर। अच्छा, आप नहीं भी सिखाते हैं, बट आप चाहेंगे कि वो सीखें इन हाँ चीज़ों के बारे सीखे, में ताकि उनके लिए बेटर हो? बिल्कुल बेटर हो। आपने गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में सुना है? जैसे वो होती है गवर्नमेंट की एक आती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड करके, जिसके अंदर गवर्नमेंट ब्याज देती है आपको और आपके पैसे बचे रहते हैं? नहीं सुनी? कुछ नहीं। और आपको जो बैंक में आप जो पैसा रखते हैं, तो आपको उसके बारे में पता है कि आपका अकाउंट कौन सा करंट है, सेविंग्स, आपको उसके बारे में कुछ पता है? नहीं, आपको बस एम्प्लॉयर देखते हैं। सैलरी अकाउंट है। अच्छा, सैलरी अकाउंट है, बस वही होता है आपका। बस उसमें जो 500-700 होता है बचा लिए, हाँ 2-3 महीने पड़े रहे, कभी जरूरत पड़ गई निकाल ली, हाँ। जीरो हो गया। नहीं तो अदरवाइज इसमें बढ़िया तो बस। तो आपको लगता है कि इसका ब्याज ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए आपके जैसे लोगों के लिए? होना चाहिए, लेकिन हमें समझाने वाला कोई नहीं। अच्छा, हाँ जी। तो आपको लगता है गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, बैंक के अंदर कुछ आपकी तरह की बेनिफिट हो? गवर्नमेंट को भी करना चाहिए हाँ जी कुछ, चाहे हमारे ओनर लगा लो, कुछ लगा लो, उनका भी थोड़ा बहुत आशीर्वाद होना चाहिए। हाँ जी वैसे तो मिलता है उनका, हाँ जी अगर इसके मामले में भी उनका आशीर्वाद मिल हाँ जाएगा जी। तो हमारा बहुत कुछ चलेगा जी। ठीक है, हाँ जी। हाँ। अपने पास मैं अपने जेब में रखता हूँ, बैंक में रखने में कहाँ उतना बैलेंस होता है। अच्छा, बैंक में रखने के ऊपर बैलेंस है। नहीं सर। और आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में पता है, जो गवर्नमेंट की 2-3 आती हैं पॉलिसी? तो जी अभी तो फिलहाल हम पता नहीं है। अच्छा अब हमने खाता नहीं खुलवाया है। अच्छा, आपने खाता नहीं खुलवाया? हाँ। तो आपने खाता इसलिए नहीं खुलवाया कि आपके पास बैलेंस नहीं है कि आपको किसी ने पूछा नहीं है कि आपको बताया नहीं है? नहीं, मेरे पास उतना बैलेंस बचता नहीं सर, इसलिए मैंने खाता नहीं खुलवाया। अच्छा, बैलेंस नहीं बचा तभी आपने खुलवाया? जी सर। ठीक है। तो जो आप बैंक में रखते हैं कि आप और भी कहीं अपने पैसे डालते हो जो आपके थोड़ा नहीं बहुत सर, बैंक में रखते हैं? तो आप बैंक के अंदर आपको सेविंग्स अकाउंट और अकाउंट के बारे में पता है कि आपको बस एक खाता खुला हुआ है? खुला हुआ है काफ़ी सालों से। अच्छा, खाता खुला हुआ है। तो जो बैंक का जो ब्याज है, आपको लगता है कि वो कम है कि थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए? सर पता ही नहीं लगता है, आज
22 तारीख को पेमेंट आता है, 23 तारीख को निकाल लेते हैं। तो लगता भी है पैसे के दिन लगता है। तो आपको लगता है कि आपको ब्याज गवर्नमेंट को थोड़ा बढ़ाना चाहिए कि आपको इससे मदद होगी? सर ब्याज तब बढ़ना सर जब उसके अंदर सेव रहे। अच्छा, सेव रहे। हाँ, अच्छा, तो डलता है सर, निकल जाता है तो अच्छा, क्या वो है? निकल ही जाता है। हाँ, तो अच्छा, क्या ब्लेम में सर। तो जो बचत होती है आप कहाँ पे डालते हैं? बैंक में डालते हैं या कहीं और डालते हैं? मेरे तो बच्चों की स्टडी वगैरह में जाती है। अच्छा, अब उधर ही डालते हैं। एंड अगर आप और कुछ बचा पाते तो आप कहीं और डालते पैसे, जैसे बैंक में या गवर्नमेंट की पॉलिसी में? अब बैंक में डालते हैं। आपको बचत के बारे में छोटे होते सिखाया गया था स्कूल कहीं और इसके बारे में? हम लोग को बस जैसे बच गया वैसे डाल दिया, नहीं बचा। तो आपको लगता है अगर आपको ये सब चीज़ें सिखाई जाती छोटे होते तो आपके लिए बेटर होता अभी? नहीं, मेरे तो माँ बाप बचपन से कर। अच्छा, आई एम सॉरी टू हियर दैट। तो आपने, अच्छा ठीक है, तो आपने गवर्नमेंट की कोई स्कीम के बारे में सुना है? जैसे गवर्नमेंट की आती है PTF करके एक स्कीम आती है जिसके अंदर ब्याज मिलता है। अगर आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होता तो आप उसके अंदर पैसे डालने का सोचते हैं? आप सोचते हैं? तो आप जो बैंक में पैसा रखते हैं वो आपका एम्प्लॉयर ही डालते हैं जब कि आप खुद डालते हैं? नहीं, सॉरी कर। अच्छा, वही डालते हैं। वहाँ जब जाते कॉलेज से आपको पढ़ाया जा रहा है अबाउट सेविंग्स, पुटिंग अ मनी टू डिफरेंट प्लेसेस, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं? जैसे अब यहाँ पे आप एक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, आपको लगता है आपको ये सिखाया जाना चाहिए था? आपको थोड़ी हेल्प होती? एंड जैसे आपके जो और भी आपकी जो एम्प्लॉयज़ है जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनकी एक्सपीरियंस से आपको लगता है कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं? काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं। अच्छा, काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं। तो एनीथिंग आपको जो लगता है ऑन लाइक किस चीज़ में? फाइनेंशियल नॉलेज के अंदर क्या हाँ, आपको? ये नॉलेज देनी चाहिए, जैसे मतलब काफ़ी हेल्प हो सकती है इससे। अच्छा, काफ़ी हेल्प हो सकती है आपकी इससे। एंड आपके बैंक अकाउंट में जाते हैं पैसे? तो आपका बैंक अकाउंट, आप सेविंग्स अकाउंट है, आपकी FD भी बनी हुई है, सेविंग्स अकाउंट है आपका ये। सो आपका एम्प्लॉयर ही ये देखता है कि आपने खुद बनाए थे ये पहले? खुद ही बनाया था। While interviewing the workers in and around Ludhiana, it was very disheartening for me to see that their lack of financial awareness about instruments like the Public Provident Fund and even bank accounts had led them to not participate and reap the gains experienced in the capital markets over the last 2 years. The government has done quite a bit in improving the situation for these farmers, especially during the dire times experienced during COVID-19. But I feel there's a lot of scope for the government to improve the situation of financial awareness in this country. I believe the government has a fiduciary responsibility to make workers such as the ones that I interviewed aware about risk-free schemes like public provident funds, bank accounts, which can help them fight against inflation, something which we're seeing, something which is raging across the country as well as the globe currently. Moreover, I believe that while yes, participating in the stock markets or in the mutual fund industry might be a long shot for these people, I still feel that there is a lot that can be done in ensuring that they invest in or they save their money in schemes which are relatively risk-free, still give them returns that can help combat inflation, and moreover allow them to create intergenerational wealth. I believe that intergenerational wealth is something that India needs and India needs to promote in order to achieve the $5 trillion economy that we're currently targeting. Through intergenerational wealth, not only do we ensure education across generations, but we also ensure that the poor people don't create a feedback loop where the family members also continue to live in the same poverty that they have lived under. I believe it is time that we take measures and we make the effort to ensure that the poor workers and the poor sections of society don't fall under this loop of poverty. We need to ensure that by making them aware about instruments that the wealthy have been reaping the benefits of for the past decade, that they too participate in those instruments and ensure that they create the wealth that is required for them to ensure a better, brighter
and a more secure future for the further generation. People कि हमें बैंक अकाउंट भी खोलने चाहिए, हमें बैंक का एक्चुअली मतलब क्या होता है एंड वाई हैविंग अ बैंक अकाउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जनरली लोग ये सोचते हैं कि हमें जितने पैसे मुझे मिल रहे हैं हमें वो घर भी रखने चाहिए एंड वी शुड नॉट ओपन अ बैंक अकाउंट कि हमें बैंक अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है. तो क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारे पास बैंक अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है, आई थॉट आई टेल पीपल कि हमें बैंकों की ज़रूरत क्यों होती है. एंड जैसे कि मैं आपको बताऊंगा बैंक का काफ़ी हमें फ़ायदा मिलता है. बैंक अकाउंट होना काफ़ी हेल्पफुल होता है. पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि बैंक होते क्या हैं. तो बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप एक तो पैसे अपने जमा कर सकते हैं, दूसरा आप पैसे उधार ले सकते हैं, और तीसरा आपको एक बैंक में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं. जैसे कि अगर आप आज इंडिया में रह के अगर पैसे कमा रहे हैं और आपको कभी कोई चांस मिलता है अपने बाहर जाते हैं कहीं जाते हैं जहाँ पे इंडियन पैसे यूज़ नहीं होते हैं, तो जब भी पैसे यूज़ नहीं होते हैं तब आपको बैंक की ज़रूरत पड़ती है टू इंश्योर कि जो आपने वो इंडिया में पैसे कमाए हैं वो उस कंट्री के पैसे में कन्वर्ट हो जाए. और वैसी जैसी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करने के लिए आपको एक बैंक अकाउंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और उधार लेने के लिए भी आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है. कोई भी बैंक आपको ऐसी उधार नहीं देगा अगर तुम्हारा बैंक अकाउंट नहीं होगा, या आपके पास एक हिस्ट्री नहीं होगी कि आपने बैंक के साथ काम करें. और आप तब तक बैंक के साथ हिस्ट्री नहीं बना सकते जब तक आप बैंक के साथ एक अकाउंट नहीं खोलते, या बैंक से पहले कभी अगर आप कोई डीलिंग ना करिए. इसके बाद हमें ये समझना चाहिए कि हमें बैंक से इस्तेमाल क्यों करना चाहिए. एक सबसे बड़ा जो रीज़न है जो यहाँ पे भी लिखा नहीं है मैंने, वो ये है कि बैंक आपको बैंक के अकाउंट के माध्यम से आपको सरकार से सहायता मिलती है. जैसे कि कोविड के समय काफ़ी लोगों के पास नौकरी नहीं थी, काफ़ी लोगों के पास इनकम नहीं थी, और क्योंकि काफ़ी लोगों के पास नौकरी और इनकम नहीं थी उनको सरकार की मदद चाहिए थी. तो सरकार ने बैंक के माध्यम से इन लोगों को फ्री राशन दिया था, पैसे भी दिए थे, और काफ़ी ऐसी चीज़ें करी थी जो कि सिर्फ बैंक अकाउंट के माध्यम से ही हो सकती थी. क्यों? क्योंकि अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तब गवर्नमेंट को पता लग जाता है कि हाँ आप एक ऐसे इंसान है जिसको मदद की ज़रूरत है, और मदद मांगने में कभी कोई बुरी बात नहीं होती. सबको कभी ना कभी ज़िंदगी में मदद चाहिए होती है. तभी बैंक अकाउंट से आप सरकार से मदद मांग सकते हैं. सरकार आपको मुश्किल के समय में पैसे भी दे सकती है, राशन सस्ता दे सकती है, और काफ़ी और अलग अलग स्कीमों का भी फायदा उठाने के लिए आपके बैंक अकाउंट की ज़रूरत है. दूसरा रीज़न ये है कि हमें महंगाई को हटाना होता है, और अभी मैं आपको उसके बारे में थोड़ा समझाऊंगा. जैसे कि अब ये देखिए, अगर आप 2017 में 100 रुपये के साथ 5 पैकेट मैगी के खरीद सकते थे, 2018 में आप इन्हीं 100 रुपये के साथ सिर्फ 4 पैकेट खरीद सकते थे. अब आपके 100 रुपये कम या घटे तो नहीं, जो आपके पास कोई 100 रुपये का जो नोट था वो 100 रुपये का नोट बन ही रहा है. पर अब यहाँ पर जो चीज़ बनती है वो ये है कि अब हमारे पास महंगाई आ गई है. तो जो हम एक बारी मैगी का जो ये पैकेट हम 20 रुपये का खरीद रहे थे, अब वो अगले साल मैगी का पैकेट 25 रुपये का हो गया. क्योंकि वो पैकेट अब 25 रुपये का हो गया है, हमारे जो 100 रुपये है उसकी कीमत घट गई है. क्योंकि अब उस 25 रुपये के कारण हमारे जो 100 रुपये है वो सिर्फ 4 पैकेट मैगी की दे सकते हैं. क्योंकि ये महंगाई बढ़ गई है जो हर साल बढ़ती है, हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जिससे कि हमारे पैसे भी बढ़े बिना रिस्क लिए, और हमारे बिना कुछ ज़्यादा काम करें. आप वही हफ्ते में जितना पहले काम करते थे वही काम करेंगे, पर तभी आपके पैसे ज़्यादा बनेंगे अगर बैंक के अंदर कर सकते हैं. सबसे मुझे अपने दूसरे पॉइंट पर आती है इंटरेस्ट रेट. तो इंटरेस्ट रेट में होता क्या है, अगर आप 100 रुपये अगर आप बैंक में रखते हैं तो बैंक आपको 5% भाव देता है. जब बैंक आपको 5% भाव देता है तो साल के अंत में आपको 100 रुपये के लिए 5 रुपये आपको बैंक देगा. क्योंकि आपको बैंक से 5% पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे, आपके पैसे भी महंगाई के साथ बढ़ रहे हैं. ना हर बारी आपके पैसे महंगाई से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, पर 2 सर्कमस्टांसेस भी सबसे ज़्यादा पॉसिबल है. एक कि आपके पास जितना पैसा है
वो उतना ही बढ़ा है जितना महंगाई बढ़ी है। जैसे कि अगर आज के समय में महंगाई 5% बढ़ रही है कि आप लोग कि अगर आप एक पेंसिल का पाउच अगर 100 रुपये में खरीद रहे थे और वो आज अगर 105 रुपये का हो गया है तो आपके भी पैसे बढ़िए 5 रुपये बढ़ेंगे क्योंकि वो 5% बढ़ रहे हैं। ये एक प्रिडिक्ट सिनेरियो है। दूसरा, जैसे कि अगर मैं आपसे एक बात करूँ तो आपने कभी अगर एक रेस दौड़ी हुई 100 मीटर के अगर हम एक रेस की बात करें, अगर उसमें 10 लोग अगर पार्टिसिपेट करें तो एक बंदा पहला फर्स्ट आएगा, एक बंदा लास्ट आएगा और बीच में बाकी सबको थर्ड फोर्थ या फिफ्थ पोजीशन आएगी। हमें जब महंगाई होती है हमें या तो फर्स्ट आना है या हमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ या सिक्स्थ आना है, हमें कभी भी लास्ट में आना होता है। और क्योंकि हमें थर्ड फोर्थ और फिफ्थ आना है तब हम बैंक के अंदर पैसे रखते हैं। होता क्या है, अगर महंगाई 5% है तो बैंक आपको हर बारी 6% या 7% नहीं देगा, कभी कभी बैंक आपको 2% भी दे सकता है या 3% भी दे सकता है। तो क्योंकि बैंक आपको सिर्फ 2% दे रहा है या 3% दे रहा है, आप पूरी तरह महंगाई को बीट नहीं कर सकते। पर यहाँ पे ये हो रहा है कि जैसे पहले अगर आप 5% के लॉस में थे, अब आप सिर्फ 2% या 3% के लॉस हो। और ये काफ़ी विनिंग सिनेरियो, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तब हमें हर एक पैसा बचाना जरूरी है और हर एक पैसा जब हम बचाएंगे तब हम अपने परिवार की भी ज़्यादा मदद कर पाएंगे क्योंकि हम उनको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर पाएंगे। इसके अंदर यही होता है कि हमें एक तो इन्फ्लेशन हम डील कर पाते हैं और दूसरा हम लोग इंटरेस्ट रेट कमा पाते हैं। इंटरेस्ट रेट कमाना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इससे आप पैसे कमाते हैं और इससे आपको एक एक्स्ट्रा एक रकम मिलती है जो आप बिना काम करे मिलती है। और बैंक के अंदर पैसे रखने से आप फिर कोई रिस्क नहीं बढ़ता है। बैंक के अंदर जब आप पैसे रखते हैं तब आपके पैसे सुरक्षित रहते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट के बैंक के अंदर अगर आप बैंक अकाउंट खोलेंगे तो आपके पैसे पक्का से सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अगर बैंक को कुछ हो भी जाए गवर्नमेंट आपको पैसे आपके वापस करेंगी ही करेगी। और ये गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गवर्नमेंट की पूरी हरबरी करती है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि अकाउंट टाइप्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था कि जब आप एक बैंक अकाउंट खोलते हैं, अब बैंक अकाउंट के भी तीन प्रकार होते हैं। 3 प्रकार अलग अलग रीजंस के होते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा, पहला है एक सेविंग अकाउंट। अब ये एक ऐसा खाता है जहाँ पे आप अपने पैसे रख सकते हैं। ये वैसा खाता है जिसके अंदर आप पैसे डालेंगे निकालेंगे, इसका आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो ये तब यूज होता है जब आपने, जैसे कि अगर आपने 100 रुपये कमाया, अगर आपका महीने का खर्चा 70 रुपीज़ है, तब आप इस अकाउंट के अंदर आप एक 70 रुपीज़ रख देंगे और आप कहोगे कि हाँ, जब भी मुझे वो 70 रुपीज़ खर्च नहीं होंगे तब मैं बैंक से पैसे निकालता रहूँगा। और इसके लिए आपको बैंक कुछ नहीं कहेगा। तभी ये बैंक अकाउंट सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है जब आपको पैसे रखने होते हैं और खर्चने होते हैं साथ साथ। ये दूसरा अकाउंट है जिसके अंदर से आप पैसे नहीं निकाल सकते। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर आपके पास अगर आपके पास 100 रुपये हैं और अगर आपका इतना आपका महीने का खर्चा है और 30 रुपये अगर आपके एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो ये 30 रुपये आप इस अकाउंट में डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये 30 रुपये आपके इस्तेमाल में नहीं आ रहे, आपका इस्तेमाल सिर्फ इतने का है। ये 30 रुपये क्योंकि आपको पता है अपने खर्चने नहीं है, आप फिक्स अकाउंट में डाल देते हैं। अब इसका अकाउंट का ये होता है, अगर आपको सेविंग्स अकाउंट से 5% मिल रहा है तो फिक्स अकाउंट आपको 7% देगा या 8% देगा। तो जो भी एक नंबर हो, एक फिक्स्ड अकाउंट सेविंग्स अकाउंट जो मैंने आपको पहला अकाउंट दिखाया था उससे ज़्यादा पैसे देता है आपको। क्यों? क्योंकि आप इस अकाउंट से पैसे बाहर नहीं निकाल सकते। तो इसके अंदर अगर आप पैसे 5 साल के लिए रखते हैं, 3 साल के लिए रखते हैं, 2 साल के लिए रखते हैं और क्योंकि आप पैसे 2-3 साल के लिए रखते हैं बिना निकालते हुए, तब इस अकाउंट आपको ज़्यादा पैसे देता है। तभी ये अकाउंट यूज़ होता है आपके एक्स्ट्रा बचे हुए पैसों के लिए, क्योंकि ये आप पैसे बार बार डाल के अपने लिए एक पिगी बैंक बना लेते हैं जो कि आपको तब काम आएगा जब आपकी कोई एमरजेंसी, जैसे कि
कि अगर कोई बीमार पड़ जाए, बीमारी के लिए अगर ज़्यादा खर्चे करने पड़े, या अगर घर में किसी की अगर शादी आ रही है, तब जब इतना ज़्यादा एक टाइम पे इतना बड़ा अगर खर्चा आता है, तब क्योंकि आपको ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, उन जगहों में ही जो आप हर महीने या हर साल डालेंगे वो तब काम आएगा। और ये फिक्स अकाउंट आपको ज़्यादा पैसे वापस देता है। तो फिक्स अकाउंट का ये फ़ायदा है, ये आप अपनी एमरजेंसी के लिए यूज़ करते हैं, ये आप समय के लिए यूज़ करते हैं जब आपको एक बड़ा खर्चा करना होता है। जैसे कभी कोई अगर बीमार पड़ गया या जैसे कभी किसी के घर में शादी आ गई। ये तीसरा जो अकाउंट है करंट अकाउंट, ये तब यूज़ होता है जब आप एक व्यापार चालू करने वाले हैं। जब आप एक व्यापार चालू करेंगे तब आप खाते का इस्तेमाल करेंगे और ये आपकी डेली लाइफ में काम नहीं आएगा। किसी को कोई क्वेश्चन है? यस यस, गुड क्वेश्चन। क्रेडिट कार्ड में जैसे कि मैंने बताया था, तो जो क्रेडिट कार्ड होता है, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड में आप बैंक से उधार लेते हैं, तो होता क्या है, अगर आपने क्रेडिट कार्ड से 100 रुपये अगर खर्चे, तो वो 100 रुपये आपके बैंक अकाउंट से नहीं आएंगे, वो आपको बैंक उधार में देगा। और उस उधार के लिए, क्योंकि बैंक ने आपको पैसे उधार दिए हैं, बैंक आपसे वो पैसे बाद में मांगेगा। यूजुअली महीने के अंत में एक आपको एक स्टेटमेंट है कि जिसके अंदर लिखा होगा आपने इस महीने इतना खर्चा है, और उस खर्चे के लिए आपको पैसे जमा कराने पड़ेंगे बैंक में। ये क्रेडिट कार्ड का होता है। अगर आप एक डेबिट कार्ड अगर आप यूज़ करेंगे, तब वो पैसे आपके खाते से आएंगे। तो इसके लिए बैंक आपसे कभी पैसे वापस नहीं मांगेगा। अगर आपके खाते में 100 रुपये थे, अगर आपने 100 रुपये खर्चे, तो आपके बैंक अकाउंट में अंत में 0 रुपये पड़ेगा, क्योंकि आपने डेबिट कार्ड से 100 रुपये खर्च दिए। तो ये है डेबिट कार्ड, ये है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में आप बैंक से उधार लेते हैं, डेबिट कार्ड में आप अपने बैंक के पैसे, अपने अकाउंट के पैसे खर्चते हैं, अपने खाते के पैसे। और यही इसका मेन अंतर है। एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है? फिक्स अकाउंट होता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सॉरी, ਨੋਮੀਨੀ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ है? इसका यही होता है कि अगर आपका एक नॉमिनी है, तो जैसे कि आपकी जो साइड में बैठा है, अगर वो आपका नॉमिनी हुआ, तो फिर आपका जो बैंक अकाउंट है उनको मिल जाएगा। अगर आपकी डेथ हुई या अगर आप कुछ सीरियस ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी जिसके अंदर आप कुछ डिसीजन नहीं ले पाओगे, मतलब अगर आपकी डेथ हो जाएगी तो उनको मिल जाएगा। एनीबडी एल्स? कुछ आपको और कुछ क्वेश्चन है? जैसे आपने बताया वो वो बैंक में इंटरेस्ट मिलते हैं, जो इंटरेस्ट का अमाउंट आपने बताया था कि बट एक्चुअली देखा जाए कि इंडिया में बैंक को आज काम कर सकता है, और बैंक में इंटरेस्ट है वो 5 या 6% होगा, मैक्सिमम नहीं होती, बट फिर ये लॉस जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, लॉस अभी भी आपका हो रहा है, बट अभी आपका लॉस 10% नहीं हो रहा है, अभी आपका जो लॉस है वो 5% हो रहा है। और आपको जो 5% बचा रहे हैं वो आपका वे ऑफ विनिंग द गेम। मतलब इसके अंदर वैसे बैंक, जैसे आपने कहा, बैंक सबसे कम इंटरेस्ट रेट देता है जनरली, तो क्योंकि बैंक सबसे सेफ ऑप्शन है, तभी बैंक कम ही देता है। और जैसे जैसे महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी, गवर्नमेंट के फ़ायदे के लिए होएगा अगर वो आपका इंटरेस्ट रेट इसका बढ़ा देगी। तो यूजुअली होता क्या है, हाँ आप तभी लॉस करेंगे बट आपका लॉस कम होगा। और अगर बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, तब काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना बढ़ जाएगा कि आपका लॉस भी कम हो जाएगा, और आप कभी कभी लॉस से आगे आप पैसे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। तो इसके अंदर आपके कंट्रोल में नहीं है, ना ही मेरे कंट्रोल में है, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और गवर्नमेंट इज ट्राइंग द बेस्ट कि गवर्नमेंट भी आपको जितने पैसे आपके कम घटे, वो उसकी भी पूरी कोशिश है, पर हाँ यू विल बी लूजिंग सम अमाउंट। किसी को और कुछ क्वेश्चन है?
एनीबडी? किसी को कुछ क्वेश्चन? जैसे हम एक सेविंग अकाउंट खोलने जाते हैं अब बैंक में, तो वहाँ हम कहते हैं स्टॉक प्रूफ वगैरह तो दे देते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि 2500 रुपीज़ पे मतलब उसके अंदर बैंक के अंदर रखो। अगर उससे कम होते हैं तो कहते हैं कि थोड़े थोड़े करते जाते हैं, कम होते मतलब हैं। इंटरेस्ट के हिसाब से करते जाते हैं, देने की जगह पे करते हैं। कहते हैं 2500 होनी चाहिए अकाउंट। बेसिक अमाउंट। अच्छा हाँ ठीक है, तो वो जो आप कह रहे हो जो 2500 है वो एक मिनिमम अकाउंट होता है, पर आई थिंक पीएम ने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसी के कारण 2-3 स्कीम निकाली जिससे कि आप वो 2500 अगर आपके पास ना भी हो आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। आई थिंक वो पीएम की 2-3 स्कीम्स होती हैं, मैं भी चेक करके देख दूंगा कि वो कौन सी उनके थ्रू गवर्नमेंट फिर आपके पैसे बैंक अकाउंट में जाते हैं। ये गवर्नमेंट भी जानती है अगर एक बंदे को अगर उनको राशन देना है या कुछ देना है, शायद उसके पास वो 2500 रुपीज़ नहीं होंगे, और तभी गवर्नमेंट इन चीज़ों के अंदर गवर्नमेंट हेल्प करती है। इसके अंदर अगर आप किसी गवर्नमेंट बैंक के पास जाओगे, जैसे SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, शायद से वो आपकी इसमें मदद ज़्यादा कर पाएंगे कि गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू अगर आपके बैंक अकाउंट खोलते। इसके मेरे को भी इतना अच्छे से नहीं पता है, पर जहाँ तक मुझे लगता है इसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी चीज़ें इसके बारे में कर रही है। और इसके अंदर प्राइवेट जैसे HDFC हो गया, येस बैंक हो गया, इनसे ज़्यादा आपको SBI या पंजाब नेशनल बैंक इसके अंदर आपकी ज़्यादा मदद कर पाएंगे। हाँ जैसे आपने सैलरी के बारे में बताया हाँ और इससे मतलब डील कर सकते हैं बैंक। हाँ। इसके बाद क्या इनका फ्रॉड वगैरह होते हैं, क्या क्या जो फ्रॉड वगैरह हाँ, होते हैं हाँ। बैंक के थ्रू या हाँ, हाँ। फ्रॉड बैठे भी हाँ। बहुत सारे फ्रॉड हाँ। और उससे बचने के लिए आप इसके साथ कुछ बताते हैं आपको तो फ्रॉड वैसे होती नहीं है। फ्रॉड यूजुअली तब होता है अगर आपको कोई बोले कि मैंने आप मेरे को अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल दो, मैं आपको इतने पैसे वापस दूँ, तो बैंक की तरफ से आपको फ्रॉड नहीं होता है। वो कोई एक इंसान आएगा या कुछ होएगा जो कहेगा कि हाँ आप अपना बैंक अकाउंट मुझे दो, मेरी डिटेल्स मुझे दो, मैं आपको पैसे जमा करा दूँगा, पर वो जमा कराने के अलावा वो आपके पैसे निकाल लेंगे, तब फ्रॉड होता है। बैंक हमेशा कहता है कि हमारे ऑफिशियल जो एक उनका अकाउंट है उसके अलावा अगर कोई भी आपको कहे कि बैंक अकाउंट की डिटेल दो, वो बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं देनी चाहिए। और अगर आप वो डिटेल कहीं और नहीं दोगे, सिर्फ बैंक को ही देते रहोगे, तो ऐसे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम है।